होकर भगवान के नित्य धाम में पहुंच गया, उसके शरीर का मांस ताम्र नाम की धातु के रूप में परिवर्तित हो गया, तामा बन गया। उसकी हड्डी चांदी बन गई, उसका रक्त स्वर्ण बन गया। इसलिए तामा, स्वर्ण, चांदी ये सब उसी के शरीर से उत्पन्न होकर भगवान की सेवा के योग्य बने, पर उनमें तामा सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन मंदिरों में भगवान को जिस पात्र में स्नान कराया जाता है वो तांबे का पात्र होता है। भगवान सरयू जी का जल, यमुना जी का, गंगा जी का जल जो भर के लाते हैं जल घड़िया, तो वो तांबे के कलश में ही जल भर के लाते हैं। ताम्र पात्र इतना पवित्र होता है कि उसमें जल पहुंचते ही सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है। आज के दिन ताम्र पात्र के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि आज ही तांबे की उत्पत्ति हुई। अब तांबे में थोड़ा अमनिया, थोड़ा बढ़िया से करना पड़ता है, तो लोग तांबा आमा नहीं, चमकती हुई चांदी किसी को भी अच्छी लगती है। कोई बात, जैसी भगवान की इच्छा। हमारे यहाँ मलुक पीठ में ठाकुर जी को शाम को उत्थापन होता है। इतना बड़ा कटोरा जिसमें कम से कम 2 सेर सामग्री आ जाती, इतना बड़ा कटोरा। तो उत्थापन में भोग लगा के बाहर रखा, किसी श्रद्धावान की विशेष इच्छा हो गई होगी, पता ही नहीं चला, अंतर्धान हो गया। कांसे के पात्र मंगा के बड़े बड़े रखे हैं। हाँ, तांबे के पात्र में भोग लगाना वर्जित है। स्नान कराया जा सकता है तांबे के पात्र में, और सेवाएं भी की जा सकती हैं, पर उसमें नैवेद्य अर्पित करने का विधान नहीं है, अत्यंत पवित्र है। तो आज हमने ये अच्छी बात पढ़ी, तो हमने सोचा आपको भी सुना दें, इसलिए मैंने सुना दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भैया संध्योपासन के पात्र भी तांबे के हों तो बहुत अच्छा है, पर जिसमें आचमन आदि करके हाथ धोते हैं, जल गिराते हैं, वो तांबे का न हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर हाथ जूठा हो जाता है और उच्छिष्ट उसमें गिरना, तांबे को जूठा करना वो निषिद्ध है। इसलिए वो दूसरा पात्र, हमने धर्म संघ वाले गुरु जी को देखा कि वो सामने वाला पात्र तो इतना बड़ा कटोरा रहता था उनके पास, स्टील का ही, पीतल का नहीं तो स्टील का। पीतल का चल सकता है, क्यों गुरु जी जल का प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे। हाथ धोने में हम लोग जैसे कंजूसी नहीं कि 2 बूंद पानी से हाथ धो लिया, वो पूरा हाथ यहाँ तक धोते थे गुरु जी। तो पर्याप्त जल उनको संध्योपासन में लगता था। शौचाचार की बड़ी महिमा है। बोलो, भगवान के श्री युगल चरण कमलों का चिरकाल तक ध्यान करना चाहिए, खूब घंटों ध्यान करना चाहिए। कैसे चरणों का चिंतन करना चाहिए? बोले, जिन चरणों में वज्रांकुश ध्वज सरोरुह, जिन चरणों में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, कमल पुष्प का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे चरणों का बारंबार दीर्घ काल तक चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों में 4 ही चिन्ह नहीं है, भगवान के चरणों में 48 चिन्ह हैं, और 48 का नाम कंठस्थ करने में भी थोड़ी कठिनाई है सबके लिए, और ध्यान में भी 40 चिन्हों में से श्री कपिल भगवान ने 4 चिन्हों का ध्यान आवश्यक कर दिया।
4 चिन्हों का। वज्र का ध्यान। वज्र का ध्यान क्यों जरूरी है? देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को विदीर्ण किया था। इसी प्रकार से साधक के भीतर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। कौन से पहाड़ हैं? पाप के पहाड़। उन पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण करने के लिए ना वहां बैठ जाओ। उसी नहीं ध्यान करेंगे कोई साधन आप ठीक से कर ही नहीं पाओगे। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए। पाप जब प्रबल होते हैं तो कथा में नींद आती है। बहुत से लोग तो अब तो लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, कहीं भीड़ भाड़ होती तो आगे वाले की पीठ पे मुंडी पटकने लग जाते। जप में मन नहीं लगेगा, कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, कीर्तन में मन नहीं लगेगा, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी, विश्वास। इसलिए साधक के अंतःकरण में स्थित अनंत जन्मों के पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण होना जरूरी है। और वो विदीर्ण तब होंगे जब भगवान के चरण में जो वज्र में है कि पहले हमारे मन का निग्रह हो, मन पर काबू हो, मनोनिग्रह। और ये मन जो है ना, इसका निग्रह सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है मन का निग्रह। परम जितेंद्रिय नर ऋषि के स्वरूप श्री अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या। यह मन निश्चय ही बहुत चंचल, मथ देता है अंतःकरण को, शुद्ध कर देता है, बड़ा बलवान है, बहुत ताकत है इसमें, और इतना मजबूत है कि किसी उपाय से ये बस में नहीं होता। हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसी मन का निग्रह बहुत कठिन है। आना चाहिए था इसके ऊपर, पर भगवान ने एक अध्याय की क्या चले, भगवान ने एक श्लोक भी नहीं बोला, आधा श्लोक।